द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा एक लड़की आकर टियानमिंग को चैलेंज करती है और वो लड़की जो होती है वो टियानमिंग को कहती है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस लौट जाओ बदमाश। नहीं, तुमने हमारे ली सेंट क्लैन के एंसेस्टर्स के ब्लड एसेंस को खराब करने की हिम्मत की है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही सबक बचता है, वो है तुम्हारी मौत। ये सुनकर टियानमिंग उस लड़की से कहता है, तुम काफी ज्यादा बकवास करती हो। अब वो लड़की अपने वेपन्स को बाहर निकालती है। वो अपनी क्रिम्सन फ्लेम सनडर एंड 9 फोल्ड एक्वा शील्ड को बाहर निकालती है। अब टियानमिंग उस लड़की के वेपन्स को देखकर कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, ये लड़की पहले वाले लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास एक फायर टाइप स्वॉर्ड एंड एक वाटर टाइप शील्ड है। अब वो लड़की अपने लाइफ बॉर्न बीस्ट क्रिम्सन फ्लेयर अजोर सी को बाहर बुलाती है। दूसरी तरफ से टियानमिंग के पास फिनिक्स समन हो जाता है एंड टियानमिंग से कहता है, क्या हमें जेनेसिस को बुलाकर इससे फाइट करवानी चाहिए। टियानमिंग फिनिक्स से कहता है, नहीं, अभी कुछ देर के लिए उसे सोने दो। अब वो लड़की जो होती है वो टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। उसका बीस्ट अपने क्रिम्सन फ्लेम मीटियोर अटैक को टियानमिंग पर इस्तेमाल करता है। ये देखकर फिनिक्स कहता है, तुम मेरे सामने आग के साथ खेल रहे हो। अब तभी टियानमिंग अपने इन्फर्नल आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। उस आर्मर की वजह से टियानमिंग पर उस लाइफ बॉर्न बीस्ट के अटैक का कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है एंड खुद से कहती है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब वो लड़की जो होती है वो अपने क्रिम्सन फ्लेम फील्ड को एक्टिवेट कर लेती है एंड कहती है, तुम फाइट करने के थोड़े से तो लायक हो, लेकिन मेरी स्पेशलिटी जो है वो क्लोज रेंज फाइटिंग है। अब टियानमिंग एंड उस लड़की के लाइफ बॉर्न बीस्ट जो होते हैं वो लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ से वो लड़की जो होती है वो टियानमिंग के पास आकर उससे क्लोज रेंज में फाइट लेने लगती है, लेकिन टियानमिंग तब भी नहीं आ रहा होता। जिसे देखकर वो तीनों ब्लड लाइन के लोग कहते हैं, वो टियानमिंग जो है वो क्लोज रेंज फाइटिंग में भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो तो अभी सिर्फ स्पिरिट सोर्स लेवल पे है। ग्रैनी ली टियानमिंग की परफॉर्मेंस को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अब टियानमिंग जो होता है वो उस लड़की को पंच मारता है, जिसकी वजह से वो लड़की जो होती है वो जमीन की तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ से जो उस लड़की का लाइफ बॉर्न बीस्ट होता है वो फिनिक्स पर अपनी फायर का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिनिक्स पर उस चीज़ का कोई भी असर नहीं होता एंड फिनिक्स जो होता है वो उसके लाइफ बॉर्न को भी हरा देता है। अब टियानमिंग जो होता है वो उस लड़की के पास आता है एंड उस पर अपने बीविल्डरिंग आई का इस्तेमाल करता है। उस लड़की को इल्यूजन आता है, वो भी बहुत ज़्यादा खराब होता है, जिसे देखकर टियानमिंग कहता है, ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा बेशर्म है। अब टियानमिंग को याद आता है कि उसने अपनी चेन की टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि उसने अपनी चेन की प्रैक्टिस की थी पूरी रात भर। अब टियानमिंग अपने ब्लैक चेन का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर मारता है। ये देखकर तीनों ब्लड लाइन के लोग जो होते हैं वो कहते हैं, हारना एक अलग बात होती है, लेकिन जिस तरीके से टियानमिंग उस लड़की को हरा रहा है, उसके बाद से वो लड़की अपने आप को कैसे सबके सामने दिखाएगी। टियानमिंग को देखकर ऐसा भी लगता है कि उसके चेन पर एक स्पेशल इल्यूजन इफेक्ट है। सच में टियानमिंग काफी ज्यादा चालाक है। अब कुछ समय बाद वो लड़की हार जाती है। अब टियानमिंग तीनों ब्लड लाइन के लोगों से कहता है, सेक्रेट सील के बारे में भूल जाओ, मैंने उसे ऑलरेडी अपनी बॉडी का एक पार्ट बना लिया है। मैं ली मसोलियम में भी जा चुका हूँ और वहाँ पर जाकर मैंने हमारे एंसेस्टर्स को ग्रीट भी किया है। अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो आगे आकर मुझसे फाइट कर सकता है। ये देखकर वो तीनों ब्लड लाइन के लोग बात करने लगते हैं कि टियानमिंग सच में काफ़ी ज़्यादा घमंडी है और वो हमसे ऐसा कहकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। अब तभी वहाँ पर एक लड़का आता है एंड टियानमिंग से कहता है, मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता टियानमिंग। अब क्योंकि तुमने ऑलरेडी सेक्रेट सील को अपनी बॉडी का एक पार्ट बना लिया है तो अब तुम्हें मरना होगा। आज मैं ली चैनली तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तो जिसके दांत मैं तोड़ने वाला हूँ वो तुम हो। अब टियानमिंग फिनिक्स को कहता है, फिनिक्स तुम वापस जाओ, आज हम जेनेसिस की न्यू एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। ये सुनकर फिनिक्स कहता है, ठीक है, मैं तब तक के लिए ली क्विंग्यू के पास जा रहा हूँ। अब फिनिक्स जो होता है वो क्विंग्यू के पास जाता है एंड कहता है, क्या तुम्हें मैं अट्रैक्टिव नहीं लगता। अब क्विंग्यू फिनिक्स से कहती है, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन बिग ब्रदर टियानमिंग जो है वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर फिनिक्स कहता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम और प्रिंसेस फीलिंग जरूर अंधे हो, तुम लोग मेरी चार्म और कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को नहीं देख सकते हो। अब ली चैनली जो होता है वो टियानमिंग से कहता है, तो तुम अपने लाइफ बॉर्न बीस्ट के बिना फाइट करने वाले हो, क्या तुम सीरियस भी हो। अब टियानमिंग जो होता है वो जेनेसिस को बाहर समन करता है एंड कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपने दूसरे लाइफ बॉर्न बीस्ट के साथ खेलूंगा। टियानमिंग के दूसरे लाइफ बॉर्न बीस्ट को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड वो कहते हैं, तो ये लड़का एक ट्विन बीस्ट मास्टर है।
वो अपने दोनों लाइव बॉर्न बीस्ट के साथ अलग अलग समय पे लड़ रहा है। आखिर वो ऐसा कर कर क्या दिखाना चाहता है। अब तभी दूसरे लोग कहते हैं उसका पहला लाइव बॉर्न बीस्ट एक मुर्गी था और अब एक बिल्ली। अब वो सभी लोग हंसते हुए कहते हैं क्या टियानमिंग किसी नाटक मंडली में काम करता है। अब तभी शेनली गुस्से में आकर टियानमिंग से कहता है टियानमिंग तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की। अब शेनली अपने स्काई थंडर यिन वाटर कुनपेंग को बाहर समन करता है एंड टियानमिंग से कहता है आज तुम्हें मरना होगा। दूसरी ओर टियानमिंग जेनेसिस को देखता है कि जेनेसिस जो है वो अभी सो रहा है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे कहता है नहीं मैं थका हुआ हूँ, मुझे अभी भी सोना है। ये सुनकर टियानमिंग मुस्कुराते हुए जेनेसिस को डराता है एंड कहता है तो इस चीज के लिए जो सजा मैं तुम्हें दूंगा उसके लिए मुझे बाद में ब्लेम मत करना। अब जेनेसिस को याद आता है कि टियानमिंग किस सजा की बात कर रहा है, तो जेनेसिस जो होता है वो डर के मारे जल्दी से जाग जाता है एंड ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े से बीस्ट में बदल जाता है। और ऐसा जेनेसिस अपनी न्यू एबिलिटी डेविल मोनार्क वाइल्ड सोल को इस्तेमाल करते हुए करता है। अबली शेनली जो होता है वो टियानमिंग के बीस्ट को देखकर डर जाता है एंड कहता है आखिर ये कैसा लाइव बॉर्न बीस्ट है। अब टियानमिंग जेनेसिस के पास जाता है एंड कहता है अगर तुम उसे आज हरा देते हो तो मैं तुम्हें 3 दिन तक सोने दूंगा। अब जेनेसिस के ऊपर टियानमिंग बैठ जाता है एंड हंसते हुए कहता है अब फाइनली मेरे पास भी एक ऐसा लाइव बॉर्न बीस्ट है जिसके ऊपर मैं सम्मान के साथ बैठ सकता हूँ। अब टियानमिंग एंड शेनली जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। माता ने